कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में एक दिवसीय सीएससी वीएलआई कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रीवा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में एक दिवसीय सीएससी वीएलआई कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएससी राष्ट्र प्रमुख अतुली राय एवं कार्यक्रम अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक रहे। मुख्य अतिथि अध्यक्ष एवं राज्य कार्यालय से पधारी टीम का सीएससी टीम द्वारा पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत किया गया। सीएससी राज्य प्रमुख द्वारा विभिन्न सीएससी सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा सीएससी की वर्तमान सेवाओं के साथ ही नई सेवाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। राज्य प्रमुख द्वारा बैंकिंग सेवा, लोन बाजार के बारे में विस्तृत पूर्वक बताया गया। के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर, सीएससी ओलंपियाड, आधार सेवाओं, बैंक कियोस्क, IRCTC, सीएससी सफर आदि सेवाओं के बारे में बताया गया। उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं में गुणवत्ता सुधार हेतु सीएससी संचालकों से सुझाव भी लिए गए। नारी सशक्तिकरण अंतर्गत महिला सीएससी संचालकों से संवाद कर उन्हें सीएससी स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया। राज्य कार्यालय से पधारे रवि सिंह द्वारा इंश्योरेंस सेवाओं के बारे में बताया गया। सागर गुप्ता द्वारा बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। संकल्प सोनी द्वारा बिजली बिल एवं अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। सीएससी की महत्वपूर्ण सेवा डीजीपी में राज्य के उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के सीएससी संचालकों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यालय में जिला प्रबंधक सीएससी रविशंकर मिश्रा, विक्रम पांडे के साथ ही सीएससी चैनल पार्टनर के प्रतिनिधि कर विभिन्न अंचलों से पधारे सीएससी संचालक बंधु एवं समूह की महिलाएं उपस्थित रही। देखिए, सीएससी वीएलआईज़ के लिए भी है और आम जनमानस के लिए भी है। जैसे विदित आप लोगों की हर रीवा जिले पे हर ग्राम पंचायत में हमारे सीएससी संचालक महोदय लोग हैं जो आम जनमानस को जो है विभिन्न प्रकार की शासन की योजनाओं का लाभ जो है धरातल पर जो है तो दे रहे हैं। चाहे वो पीएम किसान केवाईसी हो, आयुष्मान हो, समग्र केवाईसी है और ऐसी अन्य योजनाएं जो है। उसके अलावा जो है आपका जो और भी रोजगार काम की चीज़ें होती है, जैसे पैन कार्ड वगैरह है आपका बनाना, सर जैसे भी बताया ई साइन के बारे में, ई साइन भी आप बना सकते हैं। एमपी रजिस्टर की सेवाएं हैं। ऐसी बहुत सारी सेवाएं जो है सीएससी के माध्यम से दी जा रही हैं। तो आने वाले में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी इंक्लूड होने वाले हैं सीएससी में, जिनके माध्यम से हम ग्रामीण जनमानस को भी जो है और लाभ पहुँचेगा और हमारे सीएससी वैल्यू को भी जो है उससे आय हो पाएगी। नमस्कार आप सभी का। और आज एक समीक्षा बैठक रखी गई थी सीएससी के माध्यम से, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं के ऊपर समीक्षा की गई। जिसमें आयुष्मान भारत, समग्र केवाईसी को और कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इन सभी विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से 150 से ऊपर हमारे आज वीएलई भाई बहन आए, जिनके साथ चर्चा की गई। उनकी समस्याओं को भी लिखा गया। कुछ समस्याएं मौके पे हम हल करने में समर्थ रहे, कुछ के लिए थोड़ा समय लिया गया है 1-2 हफ्ते का, जिसमें कि वो समस्याओं का समाधान करके जहाँ पे कि कंपनी के एंड पे हैं या विभागीय अगर अंत पे हैं तो वहाँ पे उनको सूचित करना। ये सारी आज जो है वृत्तांत रूप से ये एक चर्चा आज कृषि विज्ञान केंद्र पे हुई। आने वाले समय में सीएससी वीएलआईज़ को क्या नई सुविधाएं मिलने वाली हैं? आने वाला समय सीएससी वीएलआईज़ के लिए बहुत ही अच्छा है और कई सारी नई सेवाओं के साथ हम आ रहे हैं, जिसमें अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई सर्विस है, ई साइन की एक सर्विस है जो लॉन्च हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार पे कुछ सर्विसेज के प्रपोजल सबमिटेड हैं, वो अभी आने के बाद ही सर्विस इंटीग्रेशन के बाद ही हम उस बारे में बोलना उचित समझेंगे। इसके अलावा आपका कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो बाकी योजनाएं हैं, उसमें ग्राहक के पास कितने आम जनमानस तक हम पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आज काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। क्योंकि यह सीएससी वीएलई वो हैं जिनके माध्यम से कोई भी योजना, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या वो राज्य सरकार की हो, धरातल तक पे ला के और आम जनमानस तक पहुंचाने का काम आज की तारीख में कोई कर सकता है तो वो सीएससी के वीएलई कर सकते हैं। सर, धरातल की बात है, धरातल में सीएससी वीएलआई लोगों को लाभ भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो आम जनमानस है, यहाँ का किसान है और उपभोक्ता है, उसके लिए सीएससी से आने वाले समय में क्या फ़ायदे होने वाले हैं और किस प्रकार से उनको लाभ मिलने वाला है? हमारे साथ कई तरीके की कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें अगर हम कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में बीज की व्यवस्था, नॉन सब्सिडी फर्टिलाइज़र्स की व्यवस्था, इसके अलावा ग्रामीण स्टोर के माध्यम से जो हमारे फर्म है, वहाँ से आप ट्रैक्टर बुक कर सकते हैं, ट्रैक्टर ख़रीद सकते हैं, ट्रैक्टर का फाइनेंस करा सकते हैं,
जो कि आज की तारीख में एक आम किसान की ज़रूरत है। और आम जनमानस के लिए जो किसान नहीं भी है उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे ग्रामीण स्टोर पोर्टल पे है, जहां से जाकर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए या आपके खाने पीने के पदार्थ हो गए, इन सब की परचेज करके और अपनी जो आय है उसको वृद्धि कर सकते हैं। सर, सीएससी से ई उपार्जन को लेके काफ़ी समस्याएं होती हैं जो बीएलईज होते हैं, जबकि अन्य जो वहाँ से समिति होती हैं वहाँ से आसानी के साथ पंजीयन जैसे काम हो जाते हैं। उसके लिए सर आगे कैसी व्यवस्थाएं होंगी जिससे सुधार हो सके? अभी ई उपार्जन में जो सीएससी की प्रगति है वो ये है कि इंटीग्रेशन जो डिपार्टमेंट के लेवल पे हमारे जो राष्ट्रीय पोर्टल है डिजिटल सेवा पोर्टल, उससे उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अगले उपार्जन में अगला जो खरीदी होगी उसमें सीएससी का हर बीएलई उसमें भाग ले पाएगा और डिजिटल माध्यम से ही उसमें सारी चीज़ें होंगी, ताकि ई उपार्जन की जो सुविधाएं हैं वो किसानों तक आसानी से पहुंच सकें। सर, एक आखिरी सवाल है, जो सबसे बड़ा काम आजकल आधार बन चुका है। देखते हैं हम कि एक ब्लॉक या एक ज़िले में सीएससी से एक आईडी उपलब्ध हो पाती है, और ऐसे में देखा जाता है कि उसमें 100, 200 और 400 लोगों की अक्सर भीड़ लगी होती है। तो सीएससी का काम है सुविधा प्रदान करना। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ ज़्यादा की संख्या में इस काम को बढ़ाकर लोगों को सुविधा दी जाएगी? आप सही कह रहे हैं, सीएससी का काम सुविधा देना है, लेकिन आधार एक ऐसी चीज़ है जो कि रेगुलेटेड है यूआईडीआई संस्था के द्वारा। उनके द्वारा हमें नियमित किया गया है, और जहाँ जहाँ उनके द्वारा हमको दिया गया है, हमने ब्लॉक लेवल पे भी एप्लीकेशंस लगाई हैं कि ब्लॉक लेवल पे हमें और केंद्र खोलने के लिए दिया जाए। तो वो एप्लीकेशन अभी उनके अंडर कंसिडरेशन है, और आने वाले समय में हम अपेक्षा करते हैं कि जितने ब्लॉक हैं, अभी तो सिर्फ ज़िले में एक है, लेकिन आने वाले समय में जितने ब्लॉक हैं कम से कम वहाँ तक तो हम अपनी पहुँच बनाएं पहले।